सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओनली बोर्ड के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और मतलब हर बार की तरह इसमें अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, आसान मेथड क्या है उनको सॉल्व करने का, और मतलब कैसे अपन उनको इजीली सॉल्व करके एग्जाम में काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि इवेल्युएट करना है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब भाई इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी अपन को सोल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, cos पाई बाय 3 की वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो क्या होगा, 28 इंटू कोस पाई बाय 3, बस इतना ध्यान रखना, पाई 180 होता है, यानी 180 अपॉन 3 करूंगा तो 60 आ जाएगा। कोस 60 का क्यूब करना है मेरे को। अब देखो कोस 60 की वैल्यू कैसे, अब भाई या तो कोस 60 डायरेक्टली रख सकते हो या साइन 30 के बराबर होती है ये, यानी 1/2 का क्यूब आ गया, माइनस में 21 इंटू ये भी फिर 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28 इंटू में मतलब ये 1/8 बन जाएगा और ये 21/2 बन गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एलसीएम इसका 8 आ जाएगा और यहाँ आएगा 28 और माइनस में 84। अब इसको अपन इसमें से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 30, यानी 54 और 2 56, 56/8 बनेगा माइनस का, यानी माइनस का 7 में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई देखो क्वेश्चंस बहुत जो इजी होते हैं उनमें आपको कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कितना फास्ट सोल्व कर पा रहे हो। अब अगर मान लो आप इतना कुछ कर रहे हो, उसकी मतलब उसके बजाय आप है ना पहले स्टेप में भी ये देख सकते थे कि यहाँ पे तो 28 जो है वो डिवाइड होगा 8 से, यहाँ पे 21 डिवाइड होगा 2 से ही, यानी कि ये वाली वैल्यू पक्का बड़ी रहेगी और बड़ी रहेगी तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। अगर मान लो एक ही ऑप्शन में नेगेटिव होता तो मैं 100% उसको टिक कर देता, लेकिन मान लो इसमें अपन को 2 ऑप्शन दिख रहे थे इसलिए थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या बोला है कि एक ग्राफ दे रखा है ये टाटा और महिंद्रा कंपनी का, ये बस इसने सब इतना पूछा है कि निर्मित कुल काली कारें और कुल लाल कारों की संख्या का योग बताना है, टोटल करना है, बस मतलब बात इतनी सी है अपन को। तो भाई टोटल कर लेंगे तो देखो कितना कितना होगा, ये है 150 और 175। ठीक है, अब ये बस मेरे को कैसे कैसे पता लग रहा है भाई, देखो ये तो एकदम इस लाइन के ऊपर है तो 150 हो गया, ये इनके बीच में है तो 150 और 200 के बीच में 175 आता है। तो कुछ भी नहीं करना, 150 175, फिर यहाँ पे कितना है, 250 और 325 है। इन सभी को बस अपन जोड़ते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखना इसने क्या बोला था कि निर्मित कुल काली और लाल कार ही लेनी थी, बस तो अपन ने काली ले ली और लाल ले ली, बस इतना ही अपन को निकालना है। तो देखो भाई इनको ऐड करते हैं, 5 और 5 10। भाई हर एक ऑप्शन के लास्ट में 0 है तो या फिर आप इनको या तो ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो कि भाई 500 600 700 तो 1 हो गया, फिर 50 और 50 100 यानी 800 1 बन गया और फिर 100 900 आ जाएगा अपना आंसर। कैसे भी करके जोड़ो, जल्दी आंसर आना चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। और भाई आप अगर मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो मैंने जितने क्वेश्चन स्टार मार्क करवाए हैं वो एक्चुअली में आपके पास में रहने चाहिए एक जगह पे, या तो चाहे कॉपी में उतारो उनको, चाहे चाहे उनका स्क्रीनशॉट रखो, लेकिन ये क्वेश्चन सारे सेफ होने चाहिए ताकि आप एग्जाम के टाइम पे जाने से पहले इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके जाओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर फॉर 42 इवनिंग इज 60। तो भाई अगर मैं टोटल स्कोर निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 42 इंटू 60 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 2520 आ गया। अब इसने क्या बोला कि हिज लोवेस्ट इज 164 लेस देन हिज हाईएस्ट रन, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर दे रखा है इसने 164। ये समझ में आना चाहिए भाई मेरे को पढ़ के। अब इसने क्या बोला कि इफ 2 इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रन आर एक्सक्लूडेड, अगर मान लो दो जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली हैं उनको हटा दे तो बची हुई का एवरेज 56.5 हो जाएगा। 42 टोटल इनिंग थी, उनमें से 2 अपन ने हटा दी तो इनिंग 40 बच गई। इन 40 इनिंग का ये कितना बोल रहा है, 56.5। तो अगर मैं सिर्फ इन 40 इनिंग का टोटल निकालूंगा तो कितना निकलेगा, देखो जीरो से तो पॉइंट उड़ जाएगा, 4 इंटू 5 20, 2 कैरी लगेगी, 4 छक्के 24 और 2 26, 2 कैरी लगेगी, 500 के 20 और 2 22, 2260 आ गया। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ तो देखो क्या होगा, ऐसा डिफरेंस लेने से ये 0 आएगा, 12 में से 6 यहाँ 6 आएगा और 24, ये 260 आ गया। तो मेरे पास में क्या आ गया कि वो जो 2 इनिंग्स आएंगी ना, देखो ये 42 इनिंग का है, ये 40 इनिंग का है, तो वो जो 2 इनिंग्स है उनका टोटल मेरे पास में 260 है, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मेरे पास में 260 है। अब कुछ भी नहीं करना, अपना आंसर आ चुका है, बस इतना ही करना था एक्चुअली में। ये पूछ रहा है लोवेस्ट रन क्या है। देखो मैंने बहुत बार बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले टाइप की, और अपन को ये दे रखा हो और अपन से चाहे h पूछे चाहे l, मतलब x या y कुछ भी,
तो अपन अब देखो जैसे इसमें से अगर h पूछता ना तो मैं इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता। अब इसने मेरे से L यानी लोवेस्ट पूछा है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे। नेगेटिव से मत डरना, घटाने का एक्चुअली में मतलब है कि इसमें से ये घटाना है। हमेशा डिफरेंस वर्ड जब भी बोलते हैं तो पॉजिटिव आता है वो। तो 260 में से 164 अपन घटाएंगे, तो भाई ऐसे मान लो आप 260 में से 160 ही घटा रहे हो, यानी कितना आएगा 100, मतलब आपको 4 कम घटाना था यानी 96 आ जाएगा। 96 बटे 2 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, यानी कि जो लोवेस्ट स्कोर है वो उसका 48 है। बड़ा इजी था क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। 2 इक्वेशन बनाई अपन ने छोटी-छोटी और उससे आंसर आ गया। आप पता नहीं बच्चे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बड़ा बना देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। आगे आ जाओ 4 नंबर पे। इसमें क्या बोला है, ट्रायंगल है PQR, अपन ने ट्रायंगल बनाया PQR, P, Q और R। इसमें रखा है कि S इज अ पॉइंट ऑन QR, मतलब S पॉइंट है QR के ऊपर सच दैट QS बराबर SR, यानी कि ये जो दोनों दूरियां हैं ये बराबर हैं। आगे क्या बोल रखा है, PS की वैल्यू 18 है, यानी ये PS जो है टोटल 18 है। ये बोल रहे देन फाइंड द लेंथ ऑफ TS। TS क्या है भाई, कि T इज द सेंट्रोइड, यानी कि T इस सर्कल के ऊपर सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल का। तो भाई अपन को एक छोटी सी चीज पता है कि जो मीडियन होती है ना उसको सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 18 जो वैल्यू है वो पूरी इस 3 की है। एक वैल्यू पर एक फॉर्मूला अपन को पता है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। तो 18 जो वैल्यू है वो पूरी 3 की है और मेरे को इस एक वाले टुकड़े की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। और भाई नॉर्मल सी बात है, पूरी 18 है तो 18 से बड़ा आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो 36 और 12 तो पहले ही कट गए, 9 या 6 में से आंसर होता। अगर मान लो फिर भी ऊपर वाला हिस्सा पूछता तब अपन यहाँ पे क्या करते, 2 ले लेते, तो ऊपर वाला हिस्सा तो 12 आ जाता और नीचे वाला हिस्सा 1 के लिए 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ईजी था। अगले पे आ जाते हैं 5 नंबर पे। इसमें क्या बोलेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, बहुत ही ईजी है भाई, वैल्यू रख देंगे। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। भाई ये वैल्यूज आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल। और अगर याद नहीं है तो इसको निकाल के, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, निकाल के इसको और ऐसा बना लो कि जैसे ही वैल्यू दिखे डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, ना भाग देना पड़े ना गुना करना पड़े, वो सब करके टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये √3 बन गया, यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1 और ये है √3/2, तो इसे अपन 2/√3 लिख देते हैं। अब ये देखो ये तो बन जाएगा 4 दूनी 8/3 आ जाएगा, 8/3 का मतलब लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा इजी था। अगले पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो ये पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पेजेस क्या है सभी पर्सन्स का। एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई इन सभी को जोड़ेंगे 5 का भाग दे देंगे। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसको आप स्किप करना चाहो। एक ये क्वेश्चन था जो मैंने स्टार मार्क करवाया है, इसको आप या तो मार्क फॉर रिव्यू करके दोबारा से आके अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी वैसे बहुत इजी था। 2 इक्वेशंस में देखो अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन ऐसा आएगा छोड़ने लायक या जो भी करने लायक वो मैं पक्का आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप फ्लो के साथ में चलते जाइए। भाई इन सभी को जोड़ना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी है ना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यूनिट डिजिट हर एक क्वेश्चन में आप सोचो कि लगेगा ही लगेगा, तो मान लो जिनमें नहीं लगेगा उनको छोड़ देंगे, जिनमें लग जाएगा वो इतना टाइम सेव कर देगा अपना। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में 5, अच्छा एक सेकंड कलर चेंज करता हूं मैं, देखिएगा 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो जाएगा। अब भाई 25 का 5 आएगा। अब आगे मेरे पास में मान लो कुछ भी आ जाए, यहां तो 5 फिक्स हो गया। अब मेरे को इसको डिवाइड किससे करना है, देखो 5 संख्या है, 5 से भाग करना है, तो पक्का है कि ये लास्ट में 1 देगा मेरे को, जब इससे मैं इसको काटूंगा तो एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये मैं टिक कर दूंगा। अब अगर किसी के है, मतलब उसको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जो किया है वो सही है, इतना आंसर कैसे आ सकता है, वो आगे देख लो भाई। 25 आया था, 2 कैरी लगी है। अब देखना 6 और 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 8 25, 5 कैरी लग गई 2 की, फिर 2 और 2 4, 3 7 6 13 14 15, 1555 आ रहा है। 1555 में 5 का भाग देंगे, देखो क्या आ रहा है, 311 ही आ रहा है और 311 ही अपना आंसर आ गया था पहले। आ गया समझ में भाई? ठीक है, अगले पे आ जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल भी, जल्दी से जल्दी करो, आगे बढ़ो। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ खुश और यस दे रखी है 1:2। तो देखो मैं एफिशिएंसीज का रेशियो लिख रहा हूँ, खुश का और यस का है 1:2। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव। अरे भाई टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव का रेशियो दे रखा है 2:1। अपन को पता है जो भी टाइम का रेशियो होता है उसके उल्टा कर देते हैं तो वो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। आया ना? और ये कॉमन सेंस भी है कि भाई जो इंसान ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जो टाइम कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो ये वैसे भी उल्टा होना ही है। तो अब अपन को एक बंदा और नीरव यहाँ पे लेके आना है
और अब देखो अगर ये टाइम का है 2:1 तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2। तो यश की हो गई 1 और इसकी हो गई 2। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, ये इनकी मेरे पास में एफिशिएंसीज आ गई। इसने क्या बोला है, नीरव अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 28 डेज, यानी मेरे को टोटल वर्क भी मिल गया कि भाई 28 दिन में पूरा काम नीरव अकेला कर सकता है, नीरव की एफिशिएंसी 4 है, ये टोटल वर्क हो गया मेरा। अब आगे चलते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक टुकड़ा, और उसके बारे में जो भी आपको पता लग रहा है वो लिखते जाओ। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। एक बच्चा जो आएगा वो पहले ही आके यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते पीछे वाला भूल जाएगा। ये नहीं करना है भाई, जितना पढ़ा उतना मैंने लिखा। ठीक है भाई, आसान बनाने के लिए ये बेस्ट तरीका होता है। अब देखो, इन हाउ मेनी डे द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड, तीनों मिलके करते हैं। तो भाई अब दोबारा मत लिखो इस चीज को। 28 इंटू 4 मेरा टोटल काम है, तीनों मिलके करेंगे तो 4 2 6 और एक 7 की एफिशिएंसी से करेंगे। ये 4 बार कटेगा, 4 इंटू 4 16 दिन में पूरा काम कर देंगे सारे मिलके। इजी था। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। एक स्टार लगाऊंगा मैं इस पे, उस पे 2 लगाए थे, ध्यान रखना। देखो भाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 और बराबर में 12x। अब देखो, इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आपके एग्जाम में दिमाग काम करेगा वो मैं सारे पर्सपेक्टिव देता हूं आपको। सबसे पहला तो ये करेगा कि आप इसको उधर ले जाओ तो ये 19x में बदल जाएगा, हाँ या ना। अब मेरे को एक क्वाड्रेटिक मिल गई, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस मानते हैं अपन। चाहे आप श्रीधराचार्य में वैल्यू रखो, चाहे आप फैक्टर बनाओ, कैसे भी कर लो, चाहे थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और एक चीज मेरे को पता है कि जब भी मेरे को ऐसी कोई वैल्यू दिखती है, चाहे वो पावर 1 में, पावर 2 में, पावर 4 में, कितनी भी, मैं हमेशा इसको किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं ताकि ऐसी फॉर्म दिख जाए मेरे को। अब देखो, मेरे को सिर्फ x चाहिए, अब मेरे पास में 9x स्क्वायर है, अगर मैं इसको 9x से ही डिवाइड कर देता हूं तो मेरा काम बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो देखिएगा, मैं डायरेक्टली ऐसी अप्रोच बता रहा हूं जो आप एग्जाम में फॉलो करोगे। तो देखो, मैंने पूरी इक्वेशन को 9x से डिवाइड कर दिया है, तो देखना, चलो मैं बड़ा सा 9x लगा ही देता हूं। अब देखो, यहां से 9x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, यहां से x कटेंगे, 7/9 आ जाएगा, यहां से 9 से 18 दो बार कटेगा, 2/x आएगा। देखो आंसर मिल गया ना, ये x रहा प्लस 2/x रहा, यही मेरे को चाहिए था। तो मैंने बस एक ऐसे काम किया जो मेरे को मेरे आंसर की तरफ अपने आप खींच के ले जाएगा। ठीक है भाई, बराबर में अब 12x को 9x से भाग देंगे, x से x कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ये वाली चीज उधर चली जाएगी भाई। ठीक है, ये वाली चीज उधर जाएगी तो x प्लस 2/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 और प्लस में 7/9। अब इसको जोड़ने के अंदर एलसीएम लेके भी टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो ये 12/9 बन जाएगा, हाँ या ना। अब 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है, यानी 19/9 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19/9 लास्ट ऑप्शन में मिल गया, बिल्कुल सही हो गया अपन। बड़ा इजी लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, मजा आ गया। अगले पे आ जाते हैं। थीटा और फाई दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, सम भी इनका अक्यूट एंगल है, और ये दे रखी है इक्वेशन बराबर 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। भाई अपन को पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा बराबर कहाँ पे होते हैं। अच्छा, मतलब ये मैं बराबर कैसे बोला, देखो इस इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, tan 2 थीटा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉट, मतलब मैं इसको उधर ले गया इक्वल टू के, तो ये माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस की बन गई, यानी ये आ गया कोट 2 फाई माइनस 20 डिग्री। ये फाई का साइन होता है भाई, ये थीटा होता है। अब देखो, मेरे को पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा कब बराबर होते हैं, जब एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो मैं इनका जोड़ 90 कर देता हूं। तो देखो 2 थीटा प्लस 40 प्लस में 2 फाई माइनस 20 इज इक्वल टू जोड़ 90 कर दिया मैंने, आंसर आ गया। देखो एक स्टेप में आंसर आ गया, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, 20 उधर जाके घटेगा, 70 बचेगा। और यहाँ क्या है, 2 थीटा प्लस 2 फाई, भाई पूरी क्वेश्चन को 2 से भाग दे दो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री आ जाएगा। इसने मेरे को क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई, 35 डिग्री, आंसर आ गया ये वाला, ये नहीं। ठीक है भाई, आसान था, मजा आ गया समझ के, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 10वें नंबर पे आ जाओ। एक 11 डिजिट का नंबर है भाई, बड़ा सा एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर में ये बोल रहा है कि ये 117 से डिविजिबल है। ठीक है, ये बोल रहा है अगर इसके डिजिट्स को शफल कर दिया जाए, इधर उधर कर दें कैसे भी करके, तो वो जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा। अब भाई देखो, एक दिमाग लगाओ छोटा सा आप, कि अपने जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर से चलते हैं। जैसे 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का नंबर देखना जरूरी है, 4 वाले में लास्ट के 2 देखने जरूरी है। ध्यान से समझना मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनना। ठीक है, फिर जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 का और 3 का लगना चाहिए, 8 के लिए लास्ट के 3 अक्षर देखते हैं, 11 में अपन अल्टरनेट उनका जोड़ा देखते हैं। अगर
अपन डिजिट्स को शफल कर दें तो मेरे सारे डिविजिबिलिटी रूल बिगड़ जाएंगे। सिर्फ 2 चीजों के डिविजिबिलिटी रूल ऐसे हैं जो नहीं बिगड़ेंगे। किस-किस के? एक तो 3 का, एक 9 का। क्यों? क्योंकि 3 में अपन डिजिट ऑफ सम लेते हैं, मतलब सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं। 9 में भी सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं। मैंने ये देखा कि हर एक जितने भी डिजिट हैं उनको कैसे भी घुमा दो, उनका जोड़ तो सेम ही आएगा, ठीक है। और मैंने ये देखा कि 117 क्या होता है? 13 गुना 9 होता है। सही बात है। यानी कि मैं ये जो भी नंबर लूँगा ना 11 डिजिट वाला, ये नंबर पक्का 13 से और 9 से विभाजित है। भाई 13 का डिविजिबिलिटी रूल तो बड़ा अटपटा सा होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपने काम कर जाएगा। तो अब देखो, जैसे मान लो ये नंबर एक बार रैंडमली मैं 3 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। जैसे 7, 2, 9 है। अब भाई ये 9 से डिविजिबल है, कन्फर्म है। अगर मैं इस डिजिट को थोड़ा-सा शफल कर दूँ, मैं क्या कर देता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ बस आपको। मैं 9 को सबसे पहले ले आया, 2 को लास्ट में ले गया, 7 को बीच में ले आया। 100% मैं श्योर हूँ कि ये नंबर भी 9 से विभाजित होगा। क्योंकि 9 के लिए अपन क्या चेक करते हैं? जोड़ चेक करते हैं। भाई जो जोड़ यहाँ था, वही जोड़ यहाँ पे है। यानी ये नंबर अभी भी 9 से होगा। ऐसा ही ये नंबर था, इसको शफल किया तो ये 9 से पक्का विभाजित होगा, 9 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की नीड नहीं है, कुछ सोचने की, लिखने की नीड नहीं है। डायरेक्टली अपन ने देखा कि 117 के फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं, शफल पढ़ा तो 3 और 9 काम करेगा। 3 होता तो मैं 3 टिक करता, 9 है तो मैंने 9 टिक किया, खत्म। 11 नंबर पे आ जाओ। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 1440 भाग 160, मैं इसको लिख लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, ये 22 नहीं है भैया जी, ये 2 का स्क्वायर है, ये चेक कर लेना ना। तो अब देखो मैं इसको लिख के टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करूँगा, मैं कुछ ना कुछ सोल्व कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 1440 बटे 160 प्लस में 5 चौके 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 9 आ जाएगा। 9 प्लस 20 माइनस 4, तो ये 5 बन गया, 25 मेरा आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी था ये वाला तो। 12 नंबर पे आ जाते हैं। एक पर्सन है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 घंटे के अंदर। उसमें से 1/3 डिस्टेंस वो 75 की स्पीड पे करता है, 1/3 डिस्टेंस वो 50 की स्पीड से करता है, बची हुई दूरी वो 30 की स्पीड से करता है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवा रहा है अपन से और कुछ भी नहीं है। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, इस क्वेश्चन को तो सोल्व करने की भी नीड नहीं है। बताऊँ कैसे? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है सिर्फ जो 30 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला। एक बार अपन चेक करते हैं आंसर निकाल के कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, और फिर अगर अपन को ये पता लग गया तो आगे से अपन ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर लेंगे। और भाई मेरे को तो पता है कि मतलब यही आएगा, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए अब एक बार अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 1/3 डिस्टेंस, मान लो मैं ऐसे मान लेता हूँ मेरी टोटल डिस्टेंस x थी, उस x का 1/3 यानी x/3 डिस्टेंस मैंने 75 की स्पीड से ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 75 नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लिख रहे हैं अपन, फिर बराबर उसको 10 घंटे के कर देंगे। फिर प्लस अगली 1/3 डिस्टेंस यानी x/3 50 की स्पीड से। अब देखो 1/3 यहाँ आ गई, 1/3 यहाँ आ गई, तो अब 1/3 ही डिस्टेंस और बच गई है, यानी अगली 1/3 डिस्टेंस जो है वो 30 की स्पीड से ट्रेवल करी है, गुणा बराबर। अब ये टोटल टाइम है मेरा, टोटल टाइम तो 10 घंटे थे मेरे, 10 के बराबर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? भई या तो इनको एलसीएम ले लो, या फिर कैसे भी कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ। भई 3, 3, 3 सब में आ रखा है। 75 का, 50 का और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा? 150 आ रहा है इनका एलसीएम, ठीक है। 75 इंटू 3 करेंगे, या फिर ऐसे कर लो, 3 तो कट गया, 75 150 से 2 बार कटेगा, ये 2x आ जाएगा, 3 से 3 गया, ये 3x आ जाएगा, 3 से 3 गया, ये 5x आ जाएगा और बराबर में 10। 5 3 8 और 2 10x, 10 से 10 ये कट जाएगा पूरा, यानी x बराबर क्या आएगा? 15 तिये 45, 450 ही आएगा। और ये देखो 450, आपका आंसर बिल्कुल से मैच कर रहा है। आ गया समझ में? बाकी इतना करने की बिल्कुल नीड नहीं है। रियल में ऐसा ही होगा कि भाई 30 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा था। अगर 2-3 हो रहे होते तो अपन ऐसा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 13 नंबर पे आ जाते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है भाई? आमने-सामने के एंगल और आमने-सामने की साइड बराबर होती है, लेकिन कौन से है? देख लेते हैं। एबीसी ट्रायंगल था अपना। इसने बोला AB बराबर AC, अगर ये इसके बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के पक्का बराबर होगा। इसके सामने ये, इसके सामने ये। अब ये क्या बोल रहा है कि एंगल B जो है वो 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 55 हो गया। AD इसने बताया है मीडियन है, ये AD मीडियन है, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है मेजर ऑफ DAC, DAC का मेजर। अब यार ये बताओ, कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार। 55 और 55 कितना होता है? 110, यानी ये पूरा एंगल मेरा कितना आ जाएगा? 180 में से 110 को घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसने तो मेरे से सिर्फ DAC इतना पूछा है। अरे तो मीडियन है तो एंगल को भी बाइसेक्ट करके जाएगी, 70 का आधा 35 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। बनाने की भी नीड नहीं थी इसमें तो। अब ये क्वेश्चन भी देखना भाई, रुकना और ध्यान से सुनना।
मेरे को पता है बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, पर एक बात बताता हूँ इसमें। मार्क प्राइस 650 है, सेलिंग प्राइस 600 है। भाई मार्क प्राइस के ऊपर जब अपन डिस्काउंट देते हैं जब भी सेलिंग प्राइस आता है। बस इसने इतना पूछा है कि मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज कौन सा है इनमें से। बताता हूँ मैं क्या करना है। भाई 650 से 600, 50 का डिस्काउंट दिया है कितने के ऊपर? 650 के ऊपर। अगले वाला देखो, फिर 50 का डिस्काउंट दिया है 800 के ऊपर। लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको लिख के समझा रहा हूँ। 550 पे 500, 50 का डिस्काउंट दिया 550 पे, और फिर 50 का डिस्काउंट दिया 900 पे। मेरे को एक बात बताओ, हर बार सेम वैल्यू है 50, यानी कि हर बार 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होगी उतना ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो मिनिमम होगा, यानी कि जितना अपन बड़ी वैल्यू से भाग देंगे उतना ओवरऑल छोटा आएगा। तो मेरे को क्लियर कट क्या दिख रहा है कि सबसे नीचे बड़ी वैल्यू इस ऑप्शन में है, यानी सबसे छोटा मिनिमम डिस्काउंट ये वाला है। यानी आप लास्ट वाला ऑप्शन टिक करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। ना इसमें कुछ सॉल्व करना है, ना कुछ कंपेयर करना है, ना परसेंटेज निकालना है। समझ में आ गया? 15 नंबर पे चल रहे हैं। 15 नंबर के अंदर क्या बोला है कि एक बिग मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस a सेंटीमीटर है, इसको n पीसेस में तोड़ दिया गया है। ठीक है भाई, इनकी रेडियस a/9 है। तो भाई पहले इन जो स्फेयर होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो 4/3 पाई आर का क्यूब आ गया। अब इसको n पीसेस में तोड़ दिया गया है, तो इनकी वॉल्यूम किसका बराबर होगा? मैंने बहुत बार बताया, मेल्ट एंड रिकास्ट करो, तोड़ के कुछ बनाओ, पिघला के कुछ बनाओ, तो वॉल्यूम उनकी बराबर हो जाती है। तो 4/3 पाई, यहाँ पे आर कुछ बदल जाएगा, तो यहाँ एक बार कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि रेडियस a/9 बन जाती है, यानी कि इसने मेरा काम और आसान कर दिया। भाई रेडियस पहले इसने कितनी दे रखी थी? a दे रखी थी, यानी कैपिटल A का क्यूब। अब रेडियस a/9 हो गई, यानी कैपिटल A का क्यूब और बटे 9 का क्यूब करेंगे, 729 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से देखो अपना क्या सोल्व होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। a का क्यूब बराबर n a का क्यूब इंटू 729 है। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, या तो क्यूब रूट ले लेते हैं या फिर n की वैल्यू पता है कैसे निकालेंगे अपन इसमें। ये a का क्यूब है, a का क्यूब से a का क्यूब भी कट गया, n बराबर 729 आ गया। ठीक है भाई, मेरे को ये पता लगे कि ये कितने पीसेस में इन्होंने छोटे स्फेयर बनाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर इज x, जो स्फेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर तो इसकी a थी, यानी a का स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है? ये वैल्यू है x की। आगे बढ़ते हैं। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर टेकन टुगेदर इज y, यानी कि 4 पाई इसकी रेडियस कितनी थी? a/9, यानी इसका स्क्वायर। ये है y के बराबर। तो ये बोला देन फाइंड y रेशियो x। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना, यहाँ बस n से गुणा होगा, इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। इसने पूछा है y रेशियो x, बस ये देख लेना ऊपर क्या है नीचे क्या है। थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन को अपन कैलकुलेटिव बोलेंगे, बाद में आके सोल्व करना है इसको, लास्ट में जब आप पूरा पेपर कर लो, जब मार्क कर देना इसको। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब देखो y/x करना है मेरे को। y की वैल्यू क्या है? n इंटू में 4 पाई इंटू a का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर 81, इधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे क्या आएगा? 4 पाई a का स्क्वायर, a के स्क्वायर से ये गया, 4 पाई से ये गया, और n की वैल्यू क्या है थी? 729, तो यहाँ 729 आ जाएगा। अब देखो इसको अपन सोल्व करेंगे 729 अपॉन 81 को, तो यहाँ से जो दो पावर है वो ये 9 का क्यूब होता है, तो इसकी पावर को काट देंगे, यानी 9 ही बच जाएगा, यानी 9:1 अपना आंसर आ जाएगा। ईज़ी था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था थोड़ा-सा, इतना बोलेंगे। तो कर सकते हैं अपन ईज़िली, सेकंड गो के अंदर आप ईज़िली कर लोगे। 16 नंबर पे आ जाओ। थोड़ा-सा कैलकुलेटिव पेपर बोल सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं 2-3 ऐसे जो टाइम टेकिंग हैं, पर हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रामलाल और ठाकुर है, 2 कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं ग्राम प्रधान के लिए विलेज में। एक्स नंबर ऑफ पीपल हैं वोटर लिस्ट के अंदर, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं? एक्स लोग हैं, ठीक है? एक लाइन में, जब भी मैंने बहुत बार बोला है इलेक्शन वाला क्वेश्चन आए, एक लाइन में एक क्वेश्चन बनाओ और उसको सिंप्लीफाई कराओ, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। एक्स लोग थे, उनमें से 10% ऑफ वोटर ने तो अपने वोट ही कास्ट नहीं किए, यानी 90% लोगों ने अपने वोट्स कास्ट किए हैं, ठीक है? 120 वोटर ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया। ये मेरे टोटल वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाला है। इनमें से 120 अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गए, तो इसमें से मैंने 120 घटा दिया। ये मेरे क्या आ गए? कास्ट किए हुए वैलिड वोट्स मैंने डाल दिए हैं, यानी कि ऐसे वोट जो डले भी हैं और ये एकदम वैलिड भी हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। रामलाल है जो विनर है इसका, उसके 46% वोट्स मिले हैं एक्स के, ठीक है? यानी 46% वोट है रामलाल के पास में, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि एंड गोट 180 वोट्स मोर देन ठाकुर, यानी कि जो बंदा हारा है उससे 180 वोट ज्यादा मिले हैं, तो ठाकुर को 180 वोट कम मिले।
तो देखो 46% वोट इसके पास में है, जो दूसरा बंदा है उसके पास में ये जो 46% वोट्स थे, इससे 180 वोट कम है। अब ये वोट कितने हो गए? ये मेरे टोटल डाले गए वैलिड वोट्स आ गए। ये भी वही थे, दोनों को मैं बराबर करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। अब देखो भाई, इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। अच्छा, इसको 90/100 मत लिखो, इसको 90% ही लिख दो। अब देखो ये 90x है और ये 92x है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 2x बचेगा। 180 इधर आके इसमें से घटाएंगे, 180 माइनस 120 तो 60 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। इसने मेरे से क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 30, लेकिन वो परसेंटेज वाला डबल जीरो भी तो लगाना पड़ेगा, तो 3000 अपना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हर एक बार ट्राई करना कि एक लाइन में परसेंटेज वाले क्वेश्चन को लिखो। बाकी डिटेल मेथड से जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम ले जाएगा आपका बहुत सारा, ऐसा ही करना है। ठीक है, 17 नंबर पे आ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अपन को बताना है। पेरीमीटर दे रखा है एक फेस का इतना। भाई क्यूब है, यानी कि हर एक फेस जो है वो स्क्वायर होगा, मेरा वर्ग होगा। वर्ग का पेरीमीटर दे रखा है इसने, वर्ग का पेरीमीटर 4 होता है, ये दे रखा है इसने 28√3। 4 से 28 कट गया 7 बार, ए की वैल्यू आ गई 7√3। ठीक है, मेरे को साइड पता लग गई। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसने मेरे से टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया तो 6a² होता है। एक बार चाहो तो फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ सारे क्यूब के, क्योंकि जब भी अपने पास में मेंसुरेशन का क्वेश्चन जिस भी चीज का आता है, जैसे लास्ट वाले में वो सिलेंडर का आया था, तो मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे। देखो भाई, सी एस से क्या होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर चार दीवारी का एरिया, तो क्या होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या होता है 6a²। ये सबको पता है। लास्ट में एक बढ़िया फॉर्मूला बताऊंगा। वॉल्यूम अगर मेरे को निकालनी है तो क्या करूंगा मैं? ए का क्यूब करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सबसे लंबी लकड़ी रखी जा सकती है, यानी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, डी लिख देता हूं, वो क्या होता है? ये सबसे जरूरी है। तो ये होता है अंडर रूट में 3a। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। बाकी आप इजीली, मेरे को पता है, सारे कर लोगे। अब देखो 6 इंटू ए का स्क्वायर करना है अपन को, तो टोटल निकालना था, वही निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 7√3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 7√3 और 7√3 दो बार लिख दिया मैंने। भाई ये बन गया 49 इंटू 6, और इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6×3 = 18, यानी 49 इंटू 18। भाई इसको सोल्व करेंगे, 18 इंटू 9 162 होता है, 16 कैरी लगी, 18 चौके 72 होता है, 72 और 6 78 और 10 88, 882 मेरा आंसर आ जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मैंने यूनिट डिजिट क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरे को पता था दो तो आ रहा है, लेकिन देखो दो काफी सारे ऑप्शंस में था, इसलिए मैं यूनिट डिजिट की बात ही नहीं करी मैंने। मेरे को दिख गया करना पड़ेगा पूरा, मैंने कर लिया भाई इजिली, कोई बात नहीं। ठीक है, अगले पे चल लेते हैं। 18 नंबर पे वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर है, वो 9, 2 और 5 के रेशियो में है। ये फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी है। इस रेशियो के अंदर एंटायर क्वांटिटी को इन्होंने मिक्स किया है, दूसरे कंटेनर में डाला है। अब ए और बी का फोर्थ कंटेनर में क्या रेशियो हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इन सबके पर्टिकुलर रेशियोज में इसको डिवाइड कर लो। भाई उसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत बड़ा बड़ा डेटा आ जाएगा, सोल्व करने में दिक्कत आएगी। उससे भी आसान पता है क्या करना है? देखो ये 7 और 2 के रेशियो में है, टोटल इसका 9 बन रहा है। अरे भाई ये भी तो 9 ही है, तो इसको इसी के रेशियो में डिवाइड कर दो। ये जैसे देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ जोड़ 5 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यानी कि इन्हीं के रेशियोज में ये चीजें डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि 7/2, 1/1 और 2/3। तो अब ये कितना बन गया? ये 10 बन गया, और ये कितना बन गया? 6। इसको मैंने काटा 5/3, मेरा आंसर आ गया, और इतनी जल्दी कर दिया। अब मेरे को बताओ, आप अगर इनको पर्टिकुलर रेशियोज में डिवाइड करते, पहले तो एक बार इनका नॉर्मल रेशियो निकालते, फिर इनके रेशियो में डिवाइड करके निकालते, 2 बार डबल कैलकुलेशन करते। आप नीड ही नहीं है भाई उस चीज की, डायरेक्टली हो गया। ठीक है, 19 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि फॉलोइंग पैराग्राफ है वो प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहा है 6 डिफरेंट आर्टिकल का, इनकी कॉस्ट प्राइस ये दे रखी है। अब ये बोला है डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स एसीई। पहले एसीई की सेलिंग प्राइस निकालना है, कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। देखो मैं बताता हूँ भाई, ए सी और ई तो एक बार लेना है। ए की कॉस्ट प्राइस ये रही, और ए का 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ये देखो। तो 360 के ऊपर 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन। अब भैया दिमाग में चलाना चीजें, जल्दी जल्दी करना। 20% की फ्रैक्शन 1/5, प्रॉफिट हुआ तो 6/5 आ गया। और अब देखो हर एक चीज में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया बता दूं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अब लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, करना जितना ही है उतना मतलब बढ़िया बता के जाऊंगा। भाई 5 से जब भी किसी चीज को भाग देना है तो उसका डबल कर दो और 0 हटा दो, तो बेहतर आ जाएगा। अब बेहतर इंटू 6 कर लेंगे अपन इजीली, भाग देके टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 आ गया, 7 42 और 43 432 आ गया। अगला लिखा अपन ने, अब सी का लिखेंगे अपन। तो भाई 25% और सी का 400 है, तो 25% का प्रॉफिट 1/4 यानी 5/4। ठीक है, ये 500 आ गया। ओके जी, अगला ई का लिखना है।
40% का प्रॉफिट, और ये ए बी सी डी ई, ई का 520 है, तो 520 इंटू 40% का प्रॉफिट यानी 140/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ा दी, 14 दूनी 28, दो कैरी लगी, 14 पंजे 70 और 2 72, 728 आ गया। इनका जोड़ कर लेते हैं क्योंकि इसने पूछा है डिफरेंस बताना है इनके टोटल और उनके टोटल में। जोड़ कर लो इनका भाई, ये बन गया 500 और 700 1200 और 400 1600। 1600 में 32 और 28 जोड़ना है, 1600 तो आएगा, 32 और 28 कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, नहीं 32 और 8 40 और 20 60 बन जाएगा, 1660 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ बीडीई के, बीडीएफ के ऊपर। भाई कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर तो आप भी चाहो तो रोक के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी मेरा तो करवाना फर्जी है। ठीक है, फर्जी है मेरा तो देखो 240 का कितना निकालेंगे, 10%, मतलब 110/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। 24 को 11 से गुणा करना तो बहुत ईजी है, 2 इधर लिखा 4 इधर लिखा, बीच में दो जोड़ आ गया, 264 आ गया। अगला देखो डी का, डी का क्या है 360 है, तो 360 इंटू ये 30% है यानी 130/100, दोनों जीरो कट गए, 13 छिके 78, 7 कैरी लगी, 13 तिये 39 और 7 कितना 46, 468 आ गया। अगला लास्ट बचा है भाई 450 पे 118, 450 गुना 118 और बटे 100, जीरो से जीरो कट गया। 45 इंटू 8 क्या होता है, 45 दूनी 90 होता है, 90 का 4 गुना 360 हो जाएगा, तो जीरो 36 कैरी लग गई। 45 को या तो 11 से ही कर लो, 495 आएगा, दिख नहीं रहा होगा यार यहाँ पे आपको, एक सेकंड अभी ट्राई करना, दिख रहा होगा है ना। 495 में मैं 36 जोड़ रहा हूँ, यहाँ कर लूँ क्या, 495 में अपन को 36 जोड़ना है, 9 और 3 12 और 1 13, 531 आ जाएगा ये, और एक जीरो उड़ जाएगी, यानी सिर्फ 531 लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पीपीटी में देख लेना, जो पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें ये सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इनको जोड़ लो भाई, तो देखो 4 और 8 12 और 1 13 का 3, एक कैरी लग गई है, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 6 12, फिर एक कैरी लग गई है, 5 और 4 9 और 1 10 और 11 12, ये 1223 है। इनको घटाना है भाई, देखो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, 7 तो दो ऑप्शन में है, ये तो दोनों कट गए। ठीक है, अब चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, तो ये 7 आएगा पहले, तो फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। 37 जैसे अपन को कोई से भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा ना, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन को इसमें कहीं ना कहीं अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। एक सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। जैसे ये आ जाएगा 1600 और ये तो 60 ही बनेगा, 1660 तो यहाँ तक सही था। इसमें एक बार देख लेते हैं, 4 और 8 12 और 1 13 3 आ गया, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है भाई, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे 1263 आएगा, कोई बात नहीं। अब इसको घटा लेंगे भाई अपन, तो 7 आ जाएगा और फिर 9 आएगा, यानी कि 397, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये देखो, छोटी छोटी कैलकुलेशन की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चंस का तरीका अपन को समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन लेंथी था, टाइम टेकिंग था, इस क्वेश्चन को आपको जब टाइम बचे जब ही करना चाहिए, वरना ये आपके आगे के 3-4 क्वेश्चन खा जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चल लेते हैं 20 नंबर के ऊपर। ठीक है भाई, 20 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट के साथ में, 6500 और 5000 ये उनकी इन्वेस्टमेंट थी। अभी बोल रहा है कि अगर इन्होंने 5% ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट एक्स को देने की ठानी और बचा हुआ जो है वो बिजनेस रूल के हिसाब से बांटा, तो एक्स का प्रॉफिट क्या होगा 690 रुपए में। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है भाई। पहले इनका रेशियो ले लो, तो इनका रेशियो अब 5 से काटने पे 13 और 10 आ रहा है। ठीक है, इन्होंने 690 का 5% तो पहले ही एक्स को दे दिया। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप इसको रेशियोज के डिवाइड में देके कर लो, या फिर पहले ही 690 का 5% एक्स को दे दो, फिर जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब देखो इनको, मतलब 13 और 10 है ना, देखो दिमाग क्या लगाना है कि भाई 5% अगर इन्होंने एक्स को दिया है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको 130 और इसको 100 बना लेता हूँ। अब भाई 5% अगर एक्स को दिया है, तो 5% एक्स के पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके पास 5% कम हो जाएगा, तो ये तो बन गया 135, ये बन गया 95। इनको फिर काट लो, तो 5 से ये तो कटेगा 19 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 27 बार, 27 और 19 आ गया। अब देखो वैल्यू बटा के इसकी गुणा चाहिए, जिसके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। 690 एक वैल्यू है, वो टोटल प्रॉफिट की है। टोटल प्रॉफिट मेरे लिए तो कितना आ रहा है, 27 और 19 46 हो जाएगा, 46 आ रहा है। तो अब अपन को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स, यानी मेरे को 27 की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो ये पक्का कटेगा, 23 दूनी 46 और 23 तिये 69, और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, 15 इंटू 27 करेंगे, 15 कम 15, 15 सत्ते 105 होता है, तो 5 आएगा, 10 कैरी लगेगी, 15 दूनी 30 और 10 40, 405 अपना इस क्वेश्चन का इजीली आंसर आ गया। बी हो गया सही। 21 नंबर पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने चावल को 14% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मानी,
बेईमान दुकानदार दिमाग में बिठा लो, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जो जो दे रखा है वो डायरेक्टली लिखो, आंसर आ जाएगा। रेशियो मेथड से करना बेस्ट होता है। 100 रुपए की चीज थी, कॉस्ट प्राइस के 14% अबव बेच रहा है, यानी 114 में बेच रहा है। फॉल्स वेट भी यूज कर रहा है कि भाई 800 ग्राम बेचना चाहिए था, मतलब 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, उसकी जगह 800 ही दे रहा है, यानी पैसे उसके तो 800 के लगे ना, यानी वो सीपी की तरफ आएगा, और 1000 उसने पैसे लिए वो एसपी की तरफ आएगा। भाई सोल्व कर लो इसको, और कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। 00 से 00, इस 10 से ये 10, 80 और 114 बचा है। चाहो तो काट लो, चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो। 80 से 114 यानी कि 20, 30, 34 ज्यादा बेच रहा है, 80 के ऊपर गुणा 100। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो, सॉरी 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार। ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 170 और बटे 4 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 10 यानी 4 दूनी 8, तो 42.5 वाला आंसर आ जाएगा। 42.5 का मतलब ये सही हो जाएगा। बड़ा इजी लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 22 नंबर पे आ जाओ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, मैं डायग्राम में ही समझा दूंगा, इसलिए इतना बड़ा डायग्राम लेके आया। इसने बोला इस फिगर के अंदर के और पी सेंटर्स हैं, के बड़े वाले का है, पी छोटे वाले का है। इंटरनली दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये जो केपीएन है वो डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का। ठीक है भाई, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की रेडियस दिख रही है मेरे को, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो 10 के बराबर है, यानी कि ये के एन की वैल्यू 10 के बराबर है, और ये के एम भी 10 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, के एल की वैल्यू 6 दे रखी है, ये 6 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन की लेंथ पूछ रहा है। पता है क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ भाई, एक दिमाग लगाना छोटा सा। अपन को एक बात पता है कि किसी भी एक सर्कल के अंदर, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। किसी भी एक सर्कल के अंदर अगर सर्कल के सेंटर से मतलब डायमीटर ड्रॉ होता है, सबसे बड़ी कोड होती है, ये कहीं पे भी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल है वो सबटेंड करेगी, वो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। तो डायग्राम पे फिर आना, और मैंने ये देखा कि ये देखो ये डायमीटर जा रहा है, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अब देखो ये हाइपोटेनस बन गई मेरे लिए, और ये परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लो। तो 6, 10 और 8 का ट्रिपलेट होता है अपना, यानी ये वाली लेंथ 8 आ गई मेरी। ठीक है, अब मेरे को क्या दिखा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा देखना भाई, मैं मार्क कर लेता हूँ। कैसे कलर से मार्क करें, वायलेट से कर देते हैं। ये देखो, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इसको अपन ने मार्क करके ये ट्रायंगल बना दिया। ये 10 है, ये 10 है, और यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और ये यहाँ पे क्या आ रखी है, 90 डिग्री पे आ रखी है, मतलब ये मीडियन का काम करेगी। तो अब ये जो 8 है, तो ये भी 8 बन जाएगी मेरी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपनी ऐसे वाली। ठीक है, 8 और 8 कितना बन जाएगा, 16, अपना आंसर आ जाएगा। इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। 3 सवाल और बचे हैं, अभी खत्म कर लेंगे। 23 नंबर में क्या बोला है, सम ऑफ मनी है, वो निधि से 2 साल के लिए तो 12% रेट की सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया गया, x रुपए मान लेते हैं, गुणा 2 गुणा 12 और बटे 100। इसमें बोला है एक और पैसा है 15,000 रुपए, 15,000 ले लेते हैं। ये 3 साल के लिए 10% की रेट पे बोरो किया गया है। अगर यहां से टोटल इंटरेस्ट इसने बोला है 6540 मिलता है, तो ये x की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ईजी है, कैलकुलेशन करवा रहा है बस। देखो भाई, 00 से 00 काट दो, 15 थी, 4500 आएगा, 4500 ऊपर जाके घट जाएगा, ये आ जाएगा 24x बटे 100 और बराबर। अब 4500 इसमें से मैं घटा के डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिख देता हूँ। ये 0, ये 4, ये फिर 0 और ये 2, 2040 आ गया। काट लेंगे भाई इसको, 4 से मैं इसको काटूंगा तो 510 आ जाएगा, 51,000 आ जाएगी x की वैल्यू। अच्छा 4 से कैसे 24 से कटेगा, सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो 24 से या तो डायरेक्टली काट लो या फिर 4 से काट लेते हैं 6 बार, 4 से ये कटेगा 510। ठीक है, अब 6 से कट जाएगा ये, तो ये 6 से कैसे कटेगा, 6 अट्ठे 48, फिर 30 बचेगा तो 85 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 8500 आ जाएगी। बिल्कुल से सही था, अपन को यही बताना था कि इसने क्या पूछा था कि 2 साल वाला जो सम लिया था वो कितना था, ये था, यानी 8500 अपनी x की वैल्यू आ गई। बड़ा इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, एक लाइन के अंदर इजीली सोल्व हो गया। बस ये ध्यान रखना है भाई, ये चॉइस था। ठीक है, आ जाते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। 1992 इंटू 256 इसने ये दे रखा है। अब ये वैल्यू पूछ रहा है, देखो डेटा वही है, 1992 ही है और 256 ही है, बस इसने 2 और 3, 5 के बाद में पॉइंट लगाना है, वही आंसर हो जाएगा। तो भाई यही आएगा, 5 के बाद में पॉइंट कौन से में लग रखा है, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5.0 ये आ जाएगा। बाकी एकदम से करे, एकदम इजी क्वेश्चन था, बिना पेन उठाए बिना कर सकते थे। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, और अब मेरे से ये वैल्यू पूछ रहा है। भाई एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन में आप अगर स्क्वायर करने जाओगे ना तो फंस जाओगे, बहुत वो क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा, बाय चांस सोल्व भी ना हो, पता नहीं क्या बन जाएगा। बेटर मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप वैल्यूज को मान लो, कि जैसे मान लो मैंने इसको 1 मान लिया,
और इसको कुछ भी मान सकते हैं, मतलब अपने अपनी मर्जी से। तो इसको अब मान लो कि जैसे 1 मान लो और इसको माइनस का 2 मान लो, बेस्ट रहेगा, है ना? तो देखो भाई वैल्यूज़ रखी मैंने, a की जगह -2 का स्क्वायर करेंगे अपन। भाई इस अब ये बार-बार लिखने की नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये 4 आ जाएगा, ये 1, ये 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 इंटू 1, 1। तो ये तो आ गया 6 और ये आ गया 3, इसको सोल्व करेंगे 2, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मुश्किल से मुश्किल एक स्टेप में इज़िली सोल्व हो गया, कुछ भी अपन को दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इस तरीके से भाई आज का अपना पूरा पेपर सिंप्लीफाई होता है। 25 के 25 क्वेश्चन देखे अपन ने। कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे मुश्किल या फिर टाइम लेने लायक, उनको भी अपन ने हैंडल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी छोड़ने लायक एक भी क्वेश्चन नहीं था पेपर के अंदर। इसी तरीके से भाई बाकी आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। पुंडित्स भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब तक अपलोड हो चुका है, वो वाला भी जाके चेक कर लेना वीडियो। और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनको सभी को मार्क करके रखना। बाकी मिलते हैं अपन अगले सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।